हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य जैन और आप लोगों को मैं CFA के क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूं, CFA के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जहां पर आपको यह पता चलेगा कि CFA जो कोर्स है वो क्या होता है और क्या आपको यह कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप CFA करने का सोच रहे हैं या CFA के बारे में अभी तक पता नहीं है कि एक्चुअल में ये क्या कोर्स होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ पर आपको A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट CFA मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्लासेस, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए इस पूरे वीडियो के एक एक वर्ड्स को, एक एक बातों को, एक एक स्लाइड्स को देखिए और यह निर्णय लीजिए कि क्या आपको CFA करना है कि नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है और हो सकता है कि आप अपने जो ऑलरेडी आप जो डिग्री ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर रहे हैं, उसके साथ ये भी कोर्स आपके करियर को चार चांद लगा देगा। फाइन। सो CFA जैसा कि आपको पता है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ये सबसे अच्छा डिग्री माना जाता है। एक्सपर्ट इन फाइनेंस अगर आपको बनना है तो आपको CFA का डिजिग्नेशन जरूर लेना चाहिए। अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। CFA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइन। सो 75 ईयर्स इस इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और सवाल उठता है कि वाई CFA प्रोग्राम। सो CFA इज वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सो अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो विदाउट एनी डाउट CFA इज द बेस्ट डिग्री आप जिसे पढ़कर समझकर आगे बढ़ सकते हैं। CFA is one of the most renowned courses available. Students with CFA certificate earns huge amount of money. Fine. Chartered financial analysts have huge demand and they will have the opportunity to work in various financial corporations. अभी हम आगे चलकर देखेंगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी CFA को हायर कर रही है। कौन CFA कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। Who should do CFA? किसे CFA करना चाहिए? उन सभी को CFA करना चाहिए one who wants to excel in finance। अगर आप फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको CFA करना चाहिए। It is considered to be the 5 of the toughest entrance exam in the world. So CFA in the world of finance, the Chartered Financial Analyst exam is one of the toughest entrance exam in the world. तभी तो आप लोगों को इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। और विथ प्रॉपर गाइडेंस, विथ प्रॉपर मेरी मटेरियल के साथ इस CFA की जर्नी को आप बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। फाइन सर, व्हाट इज द CFA प्रोग्राम? सो द CFA प्रोग्राम इज अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, जैसे कि आप CA, CMA, CS और भी बहुत सारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, इंडिया में, वर्ल्ड में, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल के बेसिस पे आपको ये प्रोग्राम करना होता है। यहाँ पर आपको कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ता है। 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। फाइन। हाउ मैनी CFA क्वालिफाइड पर्सन
आर इन द वर्ल्ड। सो अभी वर्ल्ड में कितने CFA क्वालिफाइड पर्सन्स हैं? सो CFA credential is held by over 150 to 2 lakh professionals around the world। सो अभी वर्ल्ड में, हालांकि ये नंबर तो हर साल हर एग्जाम के बाद बढ़ेंगे, बट 1.5 लाख से 2 लाख आप मान के चल सकते हैं अभी CFA डेजिग्नेटेड पर्सन वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने CFA एग्जाम्स को क्लियर किया है, सारे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। Why do employers and clients value CFA charter holder? So इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? CFA चार्टर होल्डर की इतनी वैल्यू क्यों है? Among the countless finance degrees around the world, the chartered financial analyst qualification has become the gold standard. Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Barclays were among the employers with the largest number of CFA charter holders। सो यह बताने की ज़रूरत नहीं कि वर्ल्ड की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज का फर्स्ट प्रेफरेंस CFA चार्टर होल्डर्स ही होते हैं। इट इज़ मच लाइक्ड बाय एम्प्लॉयर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, वेयर एज देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइनेंस डिग्रीज अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे फाइनेंशियल डिग्रीज अवेलेबल हैं, बट CFA is one of the best, is the best, ranging from the excellent to the worthless। There is only one CFA जिसे हम the best कह सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम कोई जॉब पोस्टिंग साइट्स में आप वैकेंसीज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर CFA को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रेडिट रिसर्च एसोसिएट का एक वैकेंसी है, और आप देख सकते हैं बॉटम में लिखा हुआ है MBA फाइनेंस CFA CA। तो CFA को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्रोफाइल है जहाँ पर आपको FRM CFA, यहाँ पर FRM एंड CFA का ही रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है, एटलीस्ट लेवल 2। मतलब CFA के आप अगर लेवल 1 या लेवल 2 भी क्लियर कर देते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। फाइन सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, वो भी CFA सर्टिफिकेशन विल बी अ प्लस। मतलब CFA सर्टिफिकेशन आपके रेज्यूम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होने वाला है। CFA सर्टिफिकेशन विल बी अ प्लस। फाइन सर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर अगेन CFA या CFA लेवल 1 भी अगर आप हैं तो उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप लेवल 1 क्लियर करने के बाद भी आपका एक वैल्यू यहाँ पर बनकर निकल रहा है। फाइन सर, CFA लेवल 1 कंप्लीटेड। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर पे स्केल्स हैं अगर आप लेवल 1 भी क्लियर कर लेते हैं तो। फाइन, CFA इज़ अ प्लस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बॉक्स में आपको यहाँ पर अलग से हाईलाइट किया हुआ है CFA इज़ अ प्लस। अगेन यहाँ पर CFA को भी यहाँ पर अगेन डिज़ायर्ड किया जा रहा है। बहुत सारे अब जॉब वैकेंसीज में आप देखेंगे CFA की रिक्वायरमेंट बहुत रेंडमली यहाँ पर मांगी जाती है, तो डेफिनेटली आपके एक जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा CFA। अगेन यहाँ पर CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। सो आपको मैंने बताया वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर CFA चार्टर होल्डर बन जाते हैं तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चलकर मिलेगी। रीजन्स टू बिकम अ CFA चार्टर होल्डर। सो अगर आप सवाल अपने आप से पूछे कि मैं क्यों CFA करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपकी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी होगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन। ये इंटरनेशनल कोर्स है जिसकी जो सर्टिफिकेशन है वो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ये CFA इंस्टीट्यूट है वो देती है। हाई सैलरी, डायरेक्ट एंट्री इन फाइनेंस वर्ल्ड, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप CFA करोगे। इंडियन कैंडिडेट इनरोलमेंट। सो आप देख रहे हैं ओवर द ईयर CFA एज अ कोर्स हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। तो आपका सवाल ये उठ सकता है कि क्या इंडिया में CFA लोग करते हैं कि नहीं करते हैं।
More so in India, the growth in number of candidates registering for CFA in India has been rising at 30% year on year basis. So हर साल 30% का उछाल आ रहा है इसके रजिस्ट्रेशन में for the last 7 years and today India is the third largest market. सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हो गया इंडिया आफ्टर यूएसए एंड चाइना. सो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियंस सीएफए नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बड़े नंबर पे यहाँ पर स्टूडेंट्स अब सीएफए चूज कर रहे हैं बिकॉज उनको भी पता चल चुका है कि अगर उनको फाइनेंस फील्ड में आगे बढ़ना है तो सीएफए इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन. फाइन सर. कंपनीज हायरिंग सीएफए चार्टर होल्डर्स. तो कौन कौन सी कंपनीज सीएफए चार्टर होल्डर्स को हायर करती है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीएफए इंस्टीट्यूट द टॉप 10 एम्प्लॉयर्स. सो ये सोर्स सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा ही दिया गया है. ऑफ सीएफए आर जेपी मॉर्गन, HSBC, मेरिन लिच, अर्नस्ट एंड यंग, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, PwC, बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीएस, आरबीसी, मॉर्गन स्टैनली. और आप अगर इन सब इंडिविजुअल कंपनी को चेक करेंगे तो दे आर वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज. फाइन सर. सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स और बहुत सारी कंपनीज सीएफए को हायर कर रही हैं. सो इतना तो पता चल चुका है अभी तक के वीडियो में कि काफ़ी अच्छा स्कोप है आपके लिए आगे चलकर अगर आप सीएफए क्वालिफाई करते हैं तो. आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज आपको बता रही है कि कितने एम्प्लॉयमेंट इन्होंने सीएफए के रखे हैं, कितने इनके पास सीएफए चार्टर होल्डर हैं. फाइन सर. ये सारी कंपनीज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं और आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज सीएफए को हायर कर रही हैं. फाइन सर. सो करियर इन फाइनेंस. सीएफए करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड को चूज कर सकते हैं. ब्रोकिंग फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, करेंसी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल केपीओज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वेंचर कैपिटल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिस्ट, हेज फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस, मर्चेंट बैंक, मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रियल इस्टेट फाइनेंस, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, स्टॉक ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेजरी ऑपरेशंस. फाइन. सो आप देख सकते हैं अभी आपको इतना नॉलेज नहीं होगा हर एक फील्ड के बारे में. जैसे जैसे हम सीएफए के टॉपिक्स को उठाएंगे आपको नॉलेज होता जाएगा और आगे चलकर जब सीएफए आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जब आप किसी फील्ड में आपको चूज किया जाएगा तो अपने आप इन सब चीज़ों को और डिटेल नॉलेज मिलेगा. फाइन सर. इससे आपके रेज्यूम का वैल्यू भी बहुत बढ़ता है. मेरे एक स्टूडेंट हैं आदित्य मित्तल. सो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना जब सीए कंप्लीट किया तो उनके 2 लेवल कंप्लीट हो चुके थे, सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2. फाइन. और जब इन्होंने सीए कंप्लीट कर लिया देन उन्होंने सीएफए लेवल 3 दिया. तो आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से हर चीज़ को कर सकते हैं. फाइन सर. सो लेटली इन्होंने जो सीएफए फाइनल एग्ज़ाम दिया था उसमें इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 100% मार्क्स सिक्योर किया था. ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट था और ये एक माइलस्टोन है जो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है लेकिन आदित्य मित्तल ने इसे पॉसिबल कर दिखाया. 100% मार्क्स सीए में सिक्योर करते हुए ये इन्होंने पूरा अपना सीएफए क्लियर किया और आज ये आईटीसी के फाइनेंस मैनेजर हैं. सो आप देख सकते हैं कि अगर आप सही करियर गोल्स को निर्धारित करेंगे तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है. फाइन सर. सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी रिक्रूटिव सैलरी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है. एक निकेश अरोरा जी हैं जिन्होंने सीएफए क्लियर किया, हालांकि इनके पास और भी एडिशनल डिग्रीज थी.
सिर्फ एक डिग्री के कारण भी सैलरी इतनी नहीं मिलती है, आपको ओवरऑल आपका पूरा जर्नी देखा जाता है। फाइन, तो ये सॉफ्ट बैंक के सीएफओ थे, अब तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनकी जो सैलरी थी दैट वाज 500 करोड़, 500 करोड़ सैलरी थी। फाइन, हालांकि इनको और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज थे इनके, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन वाज सीएफए। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ सीएफए के लिए इनको इतना करोड़ सैलरी पैकेज मिला है, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी और ओवरऑल आपका रिज्यूम, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना आपको आता है, कितना आपको समझ है, कितना आप कंपनीज के ग्रोथ पे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब चीज़ मिलकर ही आपकी सैलरी बनती है। फाइन, सो अब आपने ये तय कर लिया होगा कि हाँ सर हम सीएफए को करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, सीएफए के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो आप अगर फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप सीएफए लेवल 1 दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप सीएफए आराम से दे सकते हैं, या आप अगर फाइनल ईयर में हैं सीएफए का आप एग्जाम दे सकते हैं। फाइन, और आप एक और क्राइटेरिया है, 4 साल का आपको प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो वर्क एक्सपीरियंस आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही हो, कोई भी आप काम कर रहे हो 4 साल से, प्रॉपर आपको उसकी सैलरी मिल रही हो, प्रॉपर आपने उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया है, तो ये 2 क्राइटेरिया हैं। फाइन, मिक्स है एक क्राइटेरिया जहां पर आपका एजुकेशन भी चल रहा है और आप प्रोफेशनल वर्क एक्स भी कर रहे हैं, और उन सब को मिलाकर ये 4 साल बन जाएंगे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप सीएफए के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्स एंड एजुकेशन है, ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। सो ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आप प्रॉपर फिट होते हैं इस क्राइटेरिया में या नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्राइटेरिया में ही फिट हो जाएंगे। फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप सीएफए लेवल 1 दे सकते हैं। फाइन, तो आप इतना अच्छा अपने आप करियर प्लानिंग कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन खत्म होने तक आप फाइनल लेवल 1 तो आपका क्लियर हो ही गया है, एंड लेवल 2 का भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वैसे ही आप अपना लेवल 2 भी दे सकते हैं, और प्रॉपर जो टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स का है वो 2 साल, 2.5 साल या 3 साल आप मान के चल सकते हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप हर एक स्टेज में पास हो रहे हैं तो 2 से 3 साल आप मान के चल सकते हैं, आप आराम से सीएफए बन सकते हैं, ठीक है। फाइन, कुछ और कंडीशंस, हाँ, आपके पास एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएफए में तो ये आपके पास अगर नहीं है तो आप सीएफए में रजिस्टर आप नहीं कर सकते। तो एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। क्या मोड ऑफ एग्जाम रहेगा? मोड ऑफ एग्जाम आफ्टर कोरोना वायरस ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। ऑल लेवल्स ऑफ द सीएफए एग्जाम्स आर मूव्ड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अब आप कंप्यूटर में ही एग्जाम देंगे और कोई भी पेपर पेन मोड में ये एग्जाम नहीं होगा। फाइन सर, एग्जाम मंथ्स, सो एग्जाम मंथ्स भी वेरी करते रहते हैं, ये रूल्स चेंज होता रहता है, लेकिन एज पर करंट अभी आपको सीएफए लेवल 1 साल में 4 बार होगा, सीएफए लेवल 2 साल में 3 बार होगा, और सीएफए लेवल 3 साल में 2 बार होगा। तो अगर आप अभी लेवल 1 में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं तो लेवल 1 का ही सोचिए। ये एग्जाम फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर 4 बार इसके एग्जाम साल में होंगे। आप जब भी एलिजिबल हैं आप किसी भी मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। फाइन सर, सीएफए प्रोग्राम स्कॉलरशिप, सीएफए में कुछ एलिजिबल स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। सीएफए इंस्टीट्यूट ऑफर वेरियस स्कॉलरशिप एज पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट to promoting the highest standards of ethics, education and professional excellence. So स्कॉलरशिप में भी काफ़ी चेंजेस आता है, इसमें भी आपको अप टू डेट वेबसाइट से सीएफए इंस्टीट्यूट का होना पड़ेगा। फाइन, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50% आपका जो फीस है वो रिड्यूस हो जाता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो।
स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होता है, आपको फॉर्म होता है जो आप CFA वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर एक फॉर्म होगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और अकॉर्डिंगली उनके जितने भी क्राइटेरिया और कंडीशंस उसको फॉलो करेंगे और आपको विद इन फ्यू मंथ्स आपको वहाँ से रिवर्ट बैक आएगा कि क्या आपको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और नॉट। वो आपके मेल्स को, आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेंगे एंड देन वो रिप्लाई करेंगे। फाइन सर। अगर आपको स्कॉलरशिप गाइडेंस के लिए और भी बातें समझनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं cfaclassesbyaj@gmail.com। इसमें आप मेल कर सकते हैं, तो जितनी भी स्कॉलरशिप रिलेटेड करंट गाइडलाइंस होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फाइन सर। सो इफ यू आर अवॉर्डेड द एक्सेस स्कॉलरशिप, you will be getting around 7 months to use it for one of the available CFA exam। so 7 महीना आपके पास होता है, आप 7 महीना में इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो। फिर मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब आप करंटली आप रजिस्टर करने जा रहे हैं, तब के रेगुलेशंस को भी देखना पड़ेगा। फाइन सर। CFA एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस, सो यहां पर दो चीजें हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। अर्ली रजिस्ट्रेशन में फीस कम लगता है और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में फीस ज़्यादा लगता है। अगर आप एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसे अर्ली रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ। और एग्ज़ाम से अगर आप 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसे स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। फाइन सर। सो डेफिनेटली आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन ही कराना चाहिए। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग डेडलाइंस, सो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना शेड्यूल बताना पड़ेगा कि आप किस समय आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। सर एक बार हम स्लॉट बुक कर दिए तो क्या हम वापस इसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप रीशेड्यूल करा सकते हैं, लेकिन रीशेड्यूल कराने के वक्त आपको एडिशनल फीस देना पड़ सकता है एज अ पेनल्टी। अगर आप मान लीजिए आपने कहा कि मैं दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में एग्ज़ाम बॉम्बे में दे रहे हैं, मुंबई में दे रहे हैं, तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल करने का परमिशन मिलेगा, बट आपको फीस वहां पर और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फाइन सर। ठीक है सर, हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, हमने एग्जाम फॉर्म वगैरह सब भर दिया। अब बताइए हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमें मटेरियल मिलेगा इंस्टीट्यूट द्वारा? तो CFA इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। स्टडी मटेरियल में आपको इनिशियली सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, जो CFA के सारे बुक्स होंगे उसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, मॉक एग्जाम्स मिलेगा। अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेमेंट और करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी विथ कुरियर चार्जेस। फाइन। लेकिन ये कहा गया है कि जो आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है उसी की आप फोटोकॉपी निकाल लीजिए। प्रिंटेबल नोट्स फॉर योर CFA एग्जाम्स रीडिंग्स आर ए नाइस ऑप्शन इफ यू वांट टू हैव सम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स। सो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कुरियर चार्जेस और स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चार्जेस का कॉस्ट आपका बच जाएगा। फाइन सर। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको 3 चीजें मिलेगी, CFA प्रोग्राम करिकुलम जिसमें प्रॉपर बुक होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और मॉक एग्जाम्स होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक एग्जाम्स तो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। CFA प्रोग्राम करिकुलम आप हार्ड कॉपी में मंगवा सकते हैं, या तो आपको जो ऑनलाइन मिला है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो भी एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। इससे आपका हार्ड कॉपी कॉस्ट प्लस कुरियर चार्जेस बढ़ जाता है। हाँ, जो प्रिंट आउट यहाँ निकालेंगे उसका भी आपको कॉस्ट हो सकता है देना पड़ेगा। फाइन सर। व्हेन एग्जाम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, एग्जाम्स का रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होता है? तो आप जब एग्जाम देंगे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फाइन। पासिंग परसेंटेज क्या है सर? सो पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है यहाँ पर, ये मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, आप मान के चल सकते हैं 40% पासिंग परसेंटेज है। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 40 बच्चे डेफिनेटली पास होते हैं, तो पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं CA से या और किसी प्रोफेशनल डिग्री से, तो CA में पासिंग परसेंटेज मात्र 10% 15% होता है, और CFA का पासिंग परसेंटेज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर पासिंग परसेंटेज आ रहा है स्टूडेंट्स का। सो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप सही मेहनत करेंगे, सही आप अप्रोच अपनाएंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। फाइन सर।
ग्रेडिंग प्रोसीजर और मार्कशीट एग्जाम रिजल्ट। तो आप किस तरह से पास होते हैं, अगर आप एग्जाम दे दिए तो आपको कब पास माना जाएगा और आपको कब फेल माना जाएगा। सो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल हमारे इंडियन एग्जाम्स देते हैं तो उसमें होता है कि भाई आपको 40% मार्क्स लाना है तो ही आप पास होंगे, 40% से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसमें से एक कट ऑफ निकाला जाता है। ये कट ऑफ इंस्टीट्यूट कभी डिस्क्लोज नहीं करती है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं एक कट ऑफ निकाला जाता है, उस कट ऑफ से ऊपर अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको पास माना जाता है, उस कट ऑफ से नीचे अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको फेल माना जाता है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे सिस्टम को एमपीएस कहते हैं, मिनिमम पासिंग स्कोर। एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है मिनिमम पासिंग स्कोर का कि उससे ऊपर तो आपका मार्क्स होना ही चाहिए। द ग्रेडिंग ऑफ सीएफए प्रोग्राम रिजल्ट्स हैपन ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। After every exam, MPS is calculated based on the performance of an average candidate. Based on the MPS, the student gets the results of the same. So आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं MPS का एक लाइन दिया हुआ है यहां पर, और आपका जो मार्क्स है वो ऊपर आया है, दैट्स योर स्कोर। तो अगर आपको MPS से ज्यादा मार्क्स आया, MPS मतलब मिनिमम पासिंग स्कोर, उससे अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिला है तो इसका मतलब आप पास हैं। और अगर यहां पर आपका रिजल्ट पास है, इस तरह से रिजल्ट दिया जाता है यहां पर, और अगर आपका मार्क्स एमपीएस से नीचे आया है तो इसका मतलब आप फेल हैं। तो यहां पर इस तरह से टेक्निकली एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है, और ये हिडन रहता है कि क्या आपका कम से कम मार्क्स आना चाहिए जिससे आपको पास माना जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम लेकर चलें तो कम से कम आपको 70% स्कोर करना पड़ता है। मतलब आपको 70% अगर आप स्कोर कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आप डेफिनेटली आपने ग्रुप क्लियर कर दिया है, अपना लेवल क्लियर कर दिया है। लेकिन ये मेरा एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता इंस्टीट्यूट द्वारा। फाइन सर, टू पास योर CFA एग्जाम यू हैव टू मीट द मिनिमम पासिंग स्कोर सेट इंडिविजुअली फॉर ईच ended exam. The MPS may vary across years, but it probably never exceeds 70%. However, neither the MPS nor individual candidate score are ever released. कभी इसे रिलीज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता एज पर CFA रेगुलेशन। फाइन सर, ब्रिंग दिस मटेरियल्स टू CFA एग्जाम। अब जब CFA एग्जाम में जब आप जाएंगे अपीयर होने तो आपको ये 3 चीजें मस्ट है एग्जाम हॉल में। एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट, योर CFA एग्जाम एडमिशन टिकट एंड अप्रूव्ड कैलकुलेटर। ठीक है, ये तीनों चीज मस्ट है। बाकी कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है ये सब चीजें हम आपको ऑलरेडी क्लासेस में बताते हैं, और आगे चलकर जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम आपको पूरा गाइडलाइंस देंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फाइन सर, डू नॉट ब्रिंग दीज मटेरियल्स टू योर CFA एग्जाम। ये सारी चीजें आपको CFA एग्जाम हॉल में नहीं लेकर जानी है। फूड, ड्रिंक्स, स्टडी मटेरियल्स, फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, हाइलाइटर्स, करेक्शन फ्लूइड, रूलर्स, पेंसिल केसेस, लार्ज पर्सेस, स्क्रैच पेपर, अनअप्रूव्ड कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर मैन्युअल्स एंड टाइमर्स। सो ये सारी चीजें आप लेकर नहीं जा सकते, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। बेटर है कि आप एग्जाम हॉल में ही लेकर ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गैप बिटवीन 2 एग्जाम्स, मतलब अगर आप CFA लेवल 1 पास होते हैं या आप अगर CFA लेवल 1 फेल होते हैं तो दूसरा एग्जाम आप कब दे सकते हैं। तो ये एक माना जाता है कि दूसरा एग्जाम आप कम से कम 6 महीने के बाद ही दे सकते हैं। फाइन, दूसरा एग्जाम आप देने के लिए आपको 6 महीने का टाइम गैप लगेगा ही लगेगा। फाइन, वो आप देख लीजिएगा। सर, क्या जरूरी है कि 6 महीने बाद हमें एग्जाम देना ही है कि हम बाद में भी दे सकते हैं? आप कभी भी दे सकते हैं। अगर आप पास हुए तो आप साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी दे सकते हैं। अगर आप फेल हुए तो आप 4 साल बाद दे सकते हैं, 3 साल बाद दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 एग्जाम के बीच में। हालांकि अगेन यहाँ पर भी अवेलेबल डेट्स, साल में कितनी बार एग्जाम्स हो रही हैं, एग्जाम्स का रिजल्ट कब आ रहा है, ये सब मायने रखता है। फाइन सर,
प्रिपरेशन टाइम, सर कितना टाइम लगेगा CFA एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए? एटलीस्ट 6 महीने की तो कोचिंग पीरियड लेकर जरूरत पड़ती है CFA लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 क्लियर करने के लिए। मतलब 6 महीने का तो प्रिपरेशन मस्ट है। आप हड़बड़ी में एग्जाम मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी आपका फीस लगता है यहाँ पर। आप बिल्कुल सीरियस हैं और आप 6 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से CFA के लेवल्स को आप निकाल सकते हैं, अगर सही गाइडेंस और सही आप अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपके लिए CFA बहुत ज़्यादा आसान होगा। फाइन सर, व्हेन टू रजिस्टर, सर हम कब रजिस्टर करें? CFA लेवल 1 रजिस्ट्रेशन आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। आप लेवल 1 में तो कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, फिर लेवल 2 में जैसे आप पास करेंगे अवेलेबल जो डेट्स होगा उस पर आप रजिस्टर कर लीजिए, फिर लेवल 3 में अकॉर्डिंगली। लेवल 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। एग्जाम भले आप बाद में दे देंगे, रजिस्टर आप पहले आप करवा के रख सकते हैं, आपको मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फाइन सर, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, फाइन, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो ये एक प्रॉपर चार्ट है, आप डेफिनेटली इसका इमेज क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 2 सेशन होते हैं जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। 2 सेशन होंगे, एक मॉर्निंग सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आफ्टरनून सेशन में अगेन 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 आंसर में से आपको एक आंसर टिक करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक सेशन 2 घंटे 15 मिनट का होगा, हर एक सेशन में आपको 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। ये लेवल 1 की बात है। उसी तरह से लेवल 2 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, 44 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन इसमें भी 2 घंटे के आसपास ईच सेशन रहेगा और ये भी MCQ बेस्ड रहेगा। लेवल 3 में आपको MCQ भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लेवल 3 में। तो आफ्टरनून सेशन में MCQ है और मॉर्निंग सेशन में डिस्क्रिप्टिव है। अगेन इसमें भी 2 से 2 घंटे 15 मिनट का पर सेशन रहेगा, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, एग्जाम मंथ्स एंड पासिंग परसेंटेज ये सब डिफर करता है, आप कब एग्जाम देने वाले हैं और कब उस एग्जाम में एवरेज स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है और आपकी क्या पासिंग परसेंटेज है, वो सारे डिपेंड करता है। कभी कभी रिजल्ट्स बहुत लो हो जाता है, कभी कभी CFA का रिजल्ट बहुत हाई हो जाता है। फाइन सर, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। लेवल 1 MCQ बेस्ड है, लेवल 2 भी MCQ है और लेवल 3 MCQ प्लस ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस CFA प्रोग्राम एग्जाम। फाइन सर, लोकेशन, इंडिया में कौन कौन सी जगह ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है? आज से कुछ साल पहले मुझे ध्यान है CFA एग्जाम्स के लिए लोग इंडिया से बाहर जाकर CFA एग्जाम्स देते थे, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, लेकिन अब इंडिया में भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। सो ये अगेन ये सिटीज चेंज होते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे एग्जाम का, उस वक्त आपको सिटीज के चॉइस दिए जाएंगे, आप अकॉर्डिंगली जो भी आपका नियरेस्ट और बेस्ट चॉइस होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फाइन सर, CFA प्रोग्राम सिलेबस, तो CFA में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? टोटल यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सब्जेक्ट के नाम कुछ इस तरह से हैं: एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो टोटल ये आपके 10 सब्जेक्ट्स हो गए। सो आपको 10 सब्जेक्ट सुनकर थोड़ा सा हैरानी लग रहा होगा कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। और वो आपको 10 सब्जेक्ट तीनों लेवल में बाइफरकेट किया गया है। 3rd लेवल में तो कुछ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसका वेटेज आप देख सकते हैं 0 0 0 है। अगेन ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा और ये 10 सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है लेवल 1 में। अगर आप स्टार्टिंग ही करने वाले हैं तो आप लेवल 1 कंसंट्रेट कीजिए,
10 सब्जेक्ट्स आप आराम से तैयार कर सकते हैं 6 मंथ ऑफ प्रिपरेशन में विथ प्रॉपर स्टडी मटेरियल, विथ प्रॉपर गाइडेंस। फाइन सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो 2 स्टेप्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पहले आप वेबसाइट जाइए उनके, आप वहां पर रजिस्टर करिए और डेफिनेटली जब आपका एग्जाम हो उस समय जो आपको सीटीज अवेलेबल हैं, जो आपको टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, जो आपको डेज अवेलेबल है, वो चूज करिए और एग्जाम दीजिए। पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन करिए, आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा, आराम से पढ़ाई कीजिए, फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, तब आपको एग्जाम का सेंटर्स, सीटीज वगैरह चूज करना होगा, आप चूज करिए और एग्जाम दीजिए। फाइन सर, तो अगेन इसमें भी पहला स्टेप क्या है, आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाकर, आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराइए। एग्जाम आप बाद में भी दे सकते हैं, जब आपका प्रिपरेशन हो तब आप एग्जाम दे सकते हैं। फाइन सर, रीअटेम्प्ट सर, अगर हम फेल हो गए तो एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। दूसरी बार भी फेल हो गए तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर रीटेकिंग द एग्जाम, बट एग्जाम फीस नीड्स टू बी पेड सेपरेटली फॉर ईच रीअटेम्प्ट। एग्जाम फीस आपको बार बार देना पड़ेगा, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। आप फेल भी हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम दे सकते हैं बार बार। फाइन सर, पेमेंट मोड सर, पेमेंट कैसे करना होगा? पेमेंट ओनली डॉलर्स में करना होगा और ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर, अपने सीनियर्स का मदद लीजिए, अपने रिलेटिव्स का मदद लीजिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होगा। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और डॉलर्स में पेमेंट होगा। ठीक है सर, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स की क्या ड्यूरेशन है? अगर पूरा हम डिग्री लेना चाहें तो सर हम कब तक सीएफए पूरा बन जाएंगे? 2.5 साल से 3 साल आप मान के चल सकते हैं, विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। फाइन, आप साथ साथ आप ग्रेजुएशन, आप साथ साथ सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, आप 2.5 से 3 साल साथ साथ पैरेलल इस सीएफए को भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए के साथ साथ, सीएमए के साथ साथ, एमबीए के साथ साथ सीएफए कंप्लीट किया और आज बहुत अच्छी पोजीशन में वो कंपनी को ग्रो करवा रहे हैं, कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। फाइन सर, इज देयर एनी एडवांटेज इफ यू आर डूइंग सीए, सीएस, सीएमए एंड एमबीए? क्या कोई एडवांटेज रहता है सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए स्टूडेंट्स को? बिल्कुल रहता है। देयर इज अ क्लियर कट एडवांटेज फॉर सीए, सीएमए, एमबीए स्टूडेंट्स सिंस देयर आर मेनी चैप्टर्स इन एफएम एंड एसएफएम विच आर सिमिलर। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं एसएफएम की बात करूँ, जो सीए और सीएमए में पढ़ाया जाता है, और सीएस में भी एफएम का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका डेरिवेटिव कवर्ड होता है, फिक्स्ड इनकम कवर्ड होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस कवर्ड होता है। इकोनॉमिक्स आप कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में पढ़ते ही पढ़ते हैं, अकाउंटिंग की भी चीज़ें आपको नॉलेज होती ही होती है। तो अल्टीमेटली आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होता है। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, आपको इन सब टॉपिक का डेफिनेटली नॉलेज पहले से ही होता है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ यू आर सीए और सीएमए स्टूडेंट, सेलेक्ट योर सीएफए एग्जाम डेट्स आफ्टर फाइनल एसएफएम कोचिंग। अगर आप, मैं थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, अगर आप सीए या सीएमए स्टूडेंट्स हैं तो आप फाइनल एसएफएम या एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप एएफएम और एसएफएम के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद आप सीएफए अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। और आप अगर ग्रेजुएट हैं तो वहाँ पे भी आपको एफएम पढ़ाया गया है। आप अगर नॉर्मल सीएस भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एफएम का सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। 11th-12th में आपको रेशियो एनालिसिस से आपको इकोनॉमिक्स वगैरह सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, अकाउंट्स का भी नॉलेज आपको होता है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ का नॉलेज होता है। सीए, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैं स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ कि फाइनल एसएफएम की कोचिंग करने के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फाइन सर, व्हाट इट टेक्स टू बिकम ए सीएफए चार्टर होल्डर? सो सीएफए चार्टर होल्डर मुझे कब मैं मानूंगा कि मैं सीएफए चार्टर होल्डर बन गया हूँ? सबसे पहले तो आपको तीनों लेवल ऑफ एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पहला आपका कंडीशन, पहला आपका रिक्वायरमेंट, पहला आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि तीनों लेवल ऑफ एग्जाम्स हम क्लियर करें। उसके बाद आपको 48 मंथ्स
48 मंथ्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपको आना पड़ेगा, आपको वर्क एक्स लेना पड़ेगा। ये वर्क एक्स आप CFA क्लियर करने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वरी करते हैं कि सर 48 मंथ्स के बाद हमें चार्टर डिग्री मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप CFA तो बन ही चुके हैं, आप काम ही करेंगे, 3-4 साल बाद आपको चार्टर बोला जाएगा। CFA क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप फर्स्ट पॉइंट को ही समझिए कि आप CFA बन गए, उसके बाद आप जैसे जैसे आगे काम करेंगे अपने आप CFA चार्टर होल्डर बन जाएंगे, CFA चार्टर होल्डर आप बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज है तो आपको सारे लेवल्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आप कहीं पे भी जब जॉब करेंगे तो वो काउंट किया जाएगा, जो यहां पर 48 मंथ्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। फाइन सर, CFA और MBA, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर हमें CFA करना चाहिए या MBA फाइनेंस करना चाहिए। तो अगर आपको हार्ड कोर फाइनेंस में जाना है, अगर आपको पहले से माइंड सेट हो गया कि मुझे हार्ड कोर फाइनेंस में जाना है, तो आपको CFA करना चाहिए। और MBA फाइनेंस तो सभी को कर लेना चाहिए, इन द सेंस कि MBA में आपको हर चीज का नॉलेज मिलता है। बहुत सारे आजकल मैंने स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं जो MBA के बाद CFA कर रहे हैं, जो CFA के बाद MBA कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे। सो ये कभी भी इस तरह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका MBA फाइनेंस जहां से भी आप करेंगे वो मायने रखता है कि कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, लेकिन CFA तो पूरे वर्ल्ड में एक ही इंस्टीट्यूट करवा रही है, तो वहां आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाएगा। MBA अगर आप IIM से कर रहे हैं या जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से अगर MBA कर रहे हैं, तब तो फिर क्या कहना। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। डेफिनेटली CFA if you want to make career in finance, but the two programs are highly complementary and many CFA charter holders earn a MBA later in their career। आगे चलकर वो MBA जरूर आगे चलकर कोर्स या डिग्री या कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट ही समझिए, दोनों में आप लड़ाई या दोनों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट मत करिए। आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ एटलीस्ट एक लेवल तो क्लियर कीजिए, फिर आपका एग्जाम आते आते आपका सेकंड लेवल क्लियर हो जाएगा। अगर 2 लेवल भी आपका क्लियर हो जाता है तो थर्ड लेवल आप कभी भी चाहे MBA करने के बाद भी आप थर्ड लेवल क्लियर कर सकते हैं। आपका रेज्यूम की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आप ये देखिए, समय वेस्ट मत कीजिए, बस मेरा यही कहना है। हाउ इज CFA प्रोग्राम डिफरेंट फ्रॉम CA, CS एंड CMA? सो CA, CS, CMA ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में ज़्यादा फोकस करता है, और CFA प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट में फोकस करता है। CA, CS, CMA इंडिया की क्वालिफिकेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट इसे देती है, वेयरएस जो CFA का जो सर्टिफिकेशन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड माना जाता है, जो USA की इंस्टीट्यूट CFA देती है। CFA पासिंग परसेंटेज 40 to 50% है, जहां की CA, CS, CMA की पासिंग परसेंटेज 10 से 20% के आसपास है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज जो CA, CS, CMA हैं और जो अभी मैं CFA के बारे में बता रहा हूँ। दोनों को अच्छे से हम मर्ज कर सकते हैं। अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ साथ हम एक इंटरनेशनल कोर्स भी ले सकते हैं, जिससे आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं और आगे भी काफ़ी कुछ बताने वाला हूं। इन दिस प्रोग्राम फॉर, क्या ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए? ये जनरली पूछा जाता है कि CFA साइंस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू एक्सेल इन फाइनेंस। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कॉमर्स और साइंस की कोई बात नहीं, आजकल तो साइंस वाले स्टूडेंट्स MBA, CFA ज़्यादा कर रहे हैं। एनीवन फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन परस्यू CFA। फाइन। सो सर, कुछ वेल नोन इंडियन CFA चार्टर होल्डर के बारे में बताइए। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीलेश सुराना मैनेजर हैं,
म्यूचुअल फंड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, हर्ष उपाध्याय कोटक म्यूचुअल फंड विथ CFA डेजिग्नेशन, शैलेश राज भान रिलायंस म्यूचुअल फंड मैनेजर विथ CFA डेजिग्नेशन, महेश पाटिल आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ऋत्विक महापात्रा ICICI बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजरी में है जो कि अगेन CFA डेजिग्नेशन है, पवित्रा ICRA के वाइस प्रेसिडेंट एंड सीनियर हेड है, अगेन CFA डेजिग्नेशन, अश्विन नारंग फर्स्ट रैंक बैंक के हेड हैं, अगेन CFA डेजिग्नेशन, पर्पल मनीष तनेजा। सो आप CFA बनने के बाद जरूरी नहीं कि आपको जॉब में ही जाना है, आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। पर्पल नाम का स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया, मनीष तनेजा ने सारे लेवल्स ऑफ CFA क्लियर किए, आज इनकी कंपनी की रेवेन्यू 1000 करोड़ तक पहुंचने वाली है और आगे चलकर ये IPO भी प्लान करने वाले हैं और अपनी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं CFA की नॉलेज जरूरी नहीं कि आपको जॉब लाइन में जाना है तभी आपको CFA करना है, एक आपको ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगा इस कोर्स को करने के बाद। मिस्टर नवनीत अगेन इज ए CFA और आप देख सकते हैं SBI म्यूचुअल फंड को संभालना, इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड को संभालना बड़ी बात नहीं है और बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज में आप देख सकते हैं CFA को हायर किया जा रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज हम CFA के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं। फेमस जो CFA वर्ल्ड के हैं, अभी तक मैंने इंडिया की बात की, तो आप देख सकते हैं बिल मिलर एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं जो कि CFA हैं, रणजी H नागास्वामी अगेन ब्लूमबर्ग की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो कि बहुत बड़ा पोस्ट है, ब्लूमबर्ग अपने आप में बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बर्नार्डो जिन्होंने गूगल और याहू जैसी कंपनी के साथ काम किया है, आप देख सकते हैं सारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये वर्ल्ड के कुछ बेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने CFA कंप्लीट किया है। फाइन सर, सो कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे हम एग्जैक्ट डेट्स, स्कॉलरशिप, फीस वगैरह पता कर सकते हैं? तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.cfainstitute.org। यहाँ पर आप जाकर आप अपने एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा आपको मदद करने के लिए। आपको कोई भी करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप एनी टाइम आप मुझे मेल्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट एडवाइस, बेस्ट गाइडेंस देने। इन हाउ मेनी कंट्रीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड? तो CFA मोर देन 165 कंट्रीज में कंडक्ट किया जाता है, एक बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सल कोर्स है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, 165 कंट्रीज में एग्जाम कंडक्ट करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CFA? हम कब CFA का एक प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं? फॉर CMA और CA स्टूडेंट्स, जब आप SFM या AFM की क्लासेस आप ले लिए हैं तभी आपको CFA में एनरोलमेंट करवा लेना चाहिए और एग्ज़ाम जो आपका आना चाहिए वो या तो 6 महीने या साल भर बाद आपका एग्ज़ाम CFA लेवल 1 का आना चाहिए। प्रॉपर आपकी प्लानिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप खुद अपनी प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर CS स्टूडेंट, जब आप CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। 6 महीने से साल भर से पहले से ही आपके माइंड में रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाना एंड देन फिर प्रिपरेशन करना। 6 महीना इज़ इनफ, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि कभी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम क्लैश कर रहा हो, बहुत बार एग्ज़ाम भी क्लैश करता है, तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए साल भर का एक आप दायरा लेकर चल सकते हैं। तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आपका CA, CS, CME या ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करते वक्त आपका एक लेवल तो कम से कम हो और 2 लेवल भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टली प्लान करें तो आप 2 लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइन सर, क्योंकि फाइनल ईयर में आपको ग्रेजुएशन का CFA करने लेवल 1 अलाउ किया जा रहा है
तो जैसे आप फाइनल लेवल में पहुंचे आप CFA लेवल 1 दे दें और एंड ऑफ द फाइनल ईयर आप CFA लेवल 2 दे दें और आप लेवल 1 की तैयारी आप पहले से कर लें। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या CA, CS, CMA कंप्लीट होता है, आपका CFA का एटलीस्ट 2 लेवल तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं या कोई भी अदर स्टूडेंट्स हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर लीजिए, एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आप ऑलरेडी CA हैं, CS हैं, CMA में आप कंप्लीट कर चुके हैं, MBA हो चुका है लेट से, तो आप CFA कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। स्टेप्स टू बी फॉलोड। सो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा, पहले तो डिसाइड कीजिए कि आपको CFA करना है कि नहीं करना है, फिर आप एग्जाम फॉर्म भरिए और फिर आप डेफिनेटली कोचिंग डिटेल्स लीजिए। कोचिंग डिटेल्स का जो मेल एड्रेस है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको CFA करना है कि नहीं करना है, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, देन आप कोचिंग डिटेल्स लीजिए। कोचिंग डिटेल्स के लिए आप मेल कर सकते हैं cfaclassesbyaj@gmail.com। आप मेल करेंगे, आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जो भी आपको जरूरत पड़ेगी। फाइन सर, क्लासेस हर एक मोड में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव मोड में अवेलेबल हैं, ताकि आप घर बैठे ही ये कोर्स आप आराम से कर लें, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। फाइन, कोई भी आपको करियर काउंसलिंग चाहिए तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप CFA कोर्स में इंटरेस्ट दिखाएं। आगे चलकर अगर आपको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है तो CFA डिग्री विल डेफिनेटली प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन योर करियर। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो करियर काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं, कोचिंग डिटेल्स भी ले सकते हैं, स्कॉलरशिप डिटेल्स भी ले सकते हैं cfaclassesbyaj@gmail.com। फाइन सर, तो फ्रेंड्स ये बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाया CFA के लिए। याद कीजिए, ध्यान रखिए, रिमेंबर द टाइम टू डू CFA इज नाउ। समय ऐसे निकलता जा रहा है, आप उतने ही समय में अपने अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और CFA जैसा कोर्स भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। आपको भी ये मालूम है कि अगर थोड़ी सी मैं मेहनत और कर लूं, दिन के 2 से 3 घंटे में अगर बचा लूं, तो मैं एक अच्छी डिग्री को भी पा सकता हूं, एक अच्छी करियर को मुझे मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी आगे चलकर। अगर मैं अभी थोड़ी मेहनत कर लूं तो आगे चलकर जिंदगी में जो रास्ते होंगे वो आसान होंगे। 2 तरह के रास्ते होंगे, या तो अभी आराम से आप अपनी जिंदगी को बिताइए, आगे आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, या अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आगे चलकर रास्ता आसान होगा। आपके ऊपर है आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप वह रास्ता चूज कीजिए जहां पर आपको अभी मेहनत करनी पड़ रही है, बाद में आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके पूरे फैमिली के लिए। फाइन, तो मेरा यही लोगो है, लर्न मोर अर्न मोर। क्लासेस में हम आपको प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट की भी ट्रेनिंग आपको साथ साथ देंगे, ताकि CFA लेवल 1 सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके। याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू कैन अफोर्ड इट, ट्रस्ट मी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। सक्सेस दिखता तो बहुत आसान है, लेकिन होता बहुत मुश्किलों भरा है, तो तैयार हो जाइए। याद रखिए, आगे का रास्ता सुनहरा होगा, अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। लोगों को लगता तो है जब आप सक्सेस आपको मिल जाएगा तो लोग कहेंगे यार बहुत इजी था, ये तो बहुत इजीली इन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन आपको ही पता है कि आपने कितनी मेहनत और कितना सेक्रीफाइस किया है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। फाइन सर, याद रखिएगा, नो पेन नो गेन, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं वेट करते रहते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। याद रखिए, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। ठीक है, आप कोशिश, और जब मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपको
टेक्निक से बहुत ही सिंपल कर दिया जाएगा आपका जर्नी CFA का, तो फिर घबराने की क्या बात। फाइन, हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, एक बार नहीं बहुत बार 100% मार्क्स लेकर आए हैं CA में, NCFM एग्ज़ाम्स में, जो स्टॉक मार्केट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो फिर आपको भी उतना ही अच्छा मार्क्स, उतनी अच्छी सक्सेस मिलेगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत पर भरोसा रखना है। डू इट नाउ और नेवर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। फाइन सर, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो परिश्रम कीजिए, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम, ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, समय बीतता जा रहा है। सोच 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 में अब बहुत समय आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। अब करना है करना है करना है, ये ध्यान रखेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you have always wanted. एक दिन आप उठेंगे और आपके पास वो समय नहीं रहेगा, समय निकल चुका होगा, आपको लगेगा काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो सवाल है करना कब है? अभी करना है। डू इट नाउ। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। स्वेट प्लस सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू सक्सेस। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, भाग लो रन अवे या भाग लो पार्टिसिपेट। अब आपके ऊपर निर्णय करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, पार्टिसिपेट करने का या भाग जाने का। द पावर इज विद इन यू। याद रखिएगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बार कल कल करते करते कभी कल नहीं आता, आप कभी वो काम करते ही नहीं हैं। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। जो रोशनी मैं आपको दे रहा हूं, जो पॉजिटिविटी मैं आपको दे रहा हूं, वो भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव कौन करे? ये जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। याद रखिएगा, यूं उम्र कटी दो अल्फाजों में, एक आस में एक काश में। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, अगर आपको मंजिल नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। सफलता मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फाइन सर, जो तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है? सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए वो मौका है, उसके लिए वो मौका है। हाँ, मैं मानता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप लोगों के लिए थी। आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ये कंप्रेहेंसिव वीडियो है, इसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सीधे वेबसाइट जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहले सोच लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। सोच लिया तो रजिस्ट्रेशन कराइए एंड देन फिर मुझे मेल करिए। कोचिंग डिटेल्स, प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सारा मैं आपको प्लान करके, प्रॉपर आपकी करियर काउंसलिंग करके सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी भी कुछ बातें अगर रह गई है तो प्लीज मुझे मेल के थ्रू बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड
मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आप CFA सोच लिए हैं कि मुझे करना है, लेवल 1 की तैयारी आप शुरू कर दिए हैं, तो यह मेरा पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपके मेल्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।